वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। और बस सुबह मॉर्निंग का टाइम था और सारे काम से निवृत्त होके इधर ना नहाने जा रहे थे। तो हमने सोचा चलो जो वाइट कलर के कपड़े होते ना, ये ज़्यादातर हम खुद अपने हाथ से ही धो डालते, क्योंकि एक तो मशीन में कपड़े ख़राब बहुत जल्दी होते हैं और फिर वाइट वाले ना कपड़े साफ़ भी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो बाल्टी में ना सर्फ डाल दिए थे, और ये जो पहला वाला नलका है ना, तो उससे ना गर्म पानी आ रहा था, क्योंकि गीज़र ऑन किए थे ना, तो उसमें फुला दिए थे। और उसके बाद नहाते टाइम वो सारे कपड़े धो दिए। और फिर आज क्योंकि संडे था तो वॉशरूम सब साफ़ करना था, पूरा वॉशरूम साफ़ किए। तो ये सब करते कराते हो गई थी थोड़ी सी देर। और फिर नहा धो के आए तो सबसे पहले तो ये रहता काम कि पूजा पाठ करना। पूजा पाठ हो जाती है ना तो फिर समझो सबसे बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि पूजा पाठ में मन लगना सबसे बड़ी बात होती है। और हमें तो ऐसा होता है जैसे थोड़ी देर हो गई फिर पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगता है। और इधर नहाने धोने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है खुद को तैयार करना, क्योंकि जब आप खुद थोड़ा सा तैयार हो जाते हो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और दूसरा क्या होता है कि सबसे पहले तो खुद के लिए करना चाहिए। जब आप खुद ही अच्छे प्रेजेंटेबल नहीं लगोगे तो आप दूसरे के लिए क्या कर पाओगे। तो खुद तैयार होके फूल पत्ती लेके आए। तो आजकल ना गार्डन में फूल नहीं हो रहे, क्योंकि ना बारिश ज़्यादा हो रही ना, तो फूल नहीं हो रहे। जिसके दो छोटे छोटे गुलाब आए तो बोले समी पत्र ले आए, बेल पत्र है, और ये दुर्वा भी धो लेंगे। और इधर ये दूध वाले भैया दूध छान के चले गए थे, क्योंकि हम वॉशरूम में थे, आज जल्दी आने वाले थे। तो हम नहाने जा रहे होते हैं तो डाइनिंग टेबल पे एक हम पतीला रख देते छन्नी लगा के, कि अगर भैया आ जाएं तो वो दूध दूध छान के चले जाएं और आवाज़ ना दे, तो वो आए छान के चले गए। वो फ़िलहाल गैस पे रख देते हैं धीमी धीमी आंच में, जब तक पूजा करेंगे धीमी आंच में पक जाएगा। और इधर नहाने जाने से पहले बोड़ा हमने धुलने के लिए इस तरह से फुला के रख दिया था, और फिर से लग गए थे अपने अपने कामों में। तो ये डाइनिंग टेबल की सेटिंग रोज़ के रोज़ ख़राब हो ही जाती है। तो इधर थोड़ा सा टीवी पे जैसे भजन है या कोई व्लॉग है लगा लेते हैं। और इधर मेरे हस्बैंड ना कल मेरे लिए चिप्स का एक पैकेट ले आए थे। हालांकि चिप्स खाना हमें उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। चिप्स हमें कम अच्छे लगते, मतलब 2-4 तो खाएंगे अच्छे लगेंगे, फिर उसके बाद पता नहीं क्यों हमें अनिच्छा हो जाती है। लेकिन हस्बैंड ले आए थे कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, आजकल खाना नहीं खा रही हो, तो मन चले तो ये खा लेना। और ये कूलर ना अंदर रखा था तो बड़ा जगह लेता था, तो इसको आज हमने कर दिया है बाहर। तो एक तो स्पेस हो गया और काम वाम करते बनेगा, वरना काम ही नहीं कर पा रहे थे। फिर इधर जो हस्बैंड रात में पूजा करके टॉवेल वॉवेल टांग देते ना, उसको भी बाहर करेंगे। कई बारी तो सुबह जल्दी बाहर कर देते, लेकिन आज बारिश लगी हुई थी तो अभी थोड़ा देर से बाहर किए टॉवेल। फिर उसके बाद ये पूरा डाइनिंग टेबल पे कभी कभी तो गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं, पर जिस दिन जैसे हम लोग खाना नहीं खाए हैं सिर्फ डस्टिंग कर देते हैं, कुछ भी किए ही नहीं तो फिर डस्टिंग कर देते हैं। और इधर ट्राईपॉड ना फोल्ड करके रख रहे थे, छोटा कर रहे थे, क्योंकि ये भी एक ना कबाड़ की तरह हो जाता है जब घर साफ़ सुथरा करो और ये खड़ा रहता है। और मेरी हाउस हेल्पर टीवी देखते जा रही थी और काम करते जा रही थी, उनको भी अच्छा लगता है टीवी देखते 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 काम करना। और ये जो डस्टर है इसको अपनी जगह पे टांग देंगे। और उसके बाद हम आ गए थे, ये दाल का डब्बा ना खाली हो गया था तो इसको धुल धला के रखे थे, हमने कहा इसको भी भर डालते हैं। तो पूरा दाल का जो डब्बा है भर दिए थे। और फिर उसके बाद दाल धुल धुला के खाना बनाने की शुरुआत करेंगे। पहले तो खाना हम थोड़ा लेट बनाते थे, लेकिन अभी क्या है खाना जल्दी बना देते हैं ना। जैसे हमने मेरी पहले ये होता था हाउस हेल्पर चल जाएंगी तब खाना बनाएंगे, अभी ये नहीं कर रहे, अभी उनके साथ साथ में खाना बनाते चलते तो मेरा काम काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। हाँ, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो बात कुछ और ही होती। अभी क्या है तबीयत नहीं ठीक है ना, तो उतने काम हम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी रील्स नहीं बना पा रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे पास खूब टाइम रह रहा है आजकल। फिर क्या रहता है ना, हम एक्स्ट्रा के कुछ और काम निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं तबीयत नहीं ठीक है तो आराम से लेट जाते हैं। फिर उसके बाद दाल को चढ़ा दिए थे। और ये जब से हमने रैक रखी है हमें इतना अच्छा लग रहा है। एक तो इसमें अच्छे से बर्तन ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और दिखने में नहीं भी अच्छे लगते तो कोई नहीं, कर्टन पड़ जाता है। उधर ये मेरी जो बर्तन वाली अलमारी है ये काफ़ी अच्छी लगने लगी, साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन, वरना भूसे जैसी भर जाती थी। कितना भी अच्छे से रखो जब आपके पास बर्तन ज़्यादा हैं तो वो भूसे जैसी भर ही जाती थी। और फिर इधर ये जो स्पून स्टैंड था इसमें सारे स्पून लगा दिए। और ये जो दोनों चमचे के डब्बे हैं ना इसको भी साफ़ करना है। और इधर ना घी कल रात में ही निकाल दिए थे, इसको फ्रिज में डाल दिए थे, घी जो मक्खन था
अब आज इसको खरा लेंगे, इसका घी बना लेंगे। और इधर ये बूढ़ा ना कल ही साफ़ करके रख दिए थे, तो देखिए कितनी आसानी होगी, बस आज निकाला, धोया और छौंक देंगे। अगर तुरंत के तुरंत सब्ज़ी काटनी हो तो फिर बड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हमारा ये रहता है कि थोड़ी बहुत तैयारियां हम एक दिन पहले ही कर लेते, उससे दूसरे दिन बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और एक दिन पहले आप तैयारी क्या करते हो, जब आपके पास फ्री टाइम होता है उसी टाइम पे तो करते हो। जैसे आप आराम कर रहे हो तो लेट के आराम ना करो, बैठ के सब्ज़ी काटते काटते भी आराम हो ही सकता है। तो जब भी हमारा टीवी देखने का टाइम होता है या फ़ोन चलाने का टाइम होता है तो हम फ़ोन चला के सामने रख लेते हैं और अपने एक्स्ट्रा के काम जैसे सब्ज़ी भाजी काटना है तो ये काम करते रहते हैं। और कई दिन से ये धुला हुआ रखा था, लेकिन वॉशिंग मशीन को हमने सोचा था थोड़ा सा इधर से कर्टन हटा दो तो धूप आती है, तो धूप लग जाए मशीन के ऊपर, तो इस तरह से हमने मशीन को ऐसे खाली छोड़ दिया था। फिर जब 1-2 दिन बाद हमें लगा ठीक हो गया होगा, और जब तक कर्टन नहीं पड़ जाता ना, पर्दा अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो डाले। और इधर हमने सारा कपड़ा जो फोल्ड करके रखा था इसको भी अलमारी में ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। और आप देख रहे होंगे ये मेरे पास एक थैला रखा, ये ना इनके लिए टी शर्ट लाए थे ना, उसी का खाली हुआ था। और हम ज़्यादातर यही करते, जो थैले खाली होते हैं इनको फेंकते नहीं हैं। इस पर ना हमने वो रख दिया था, इनके अंडरगारमेंट्स रख दिए थे। तो हर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र ख़रीदो, वेस्ट मनी होता है। आपके पास ऐसी बहुत सारी घरेलू चीज़ें होती जिसको हम फेंक देते हैं, उससे भी हम अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। जैसे ये थैला है, तो थैले में हम अंडरगारमेंट्स रख रहे हैं, और जब ये फट जाएगा तब तक तो दूसरी टी शर्ट भी आ जाएगी, इतनी जल्दी नहीं फटने वाला, मजबूत होता है। तो अलमारी भी ऑर्गेनाइज रहती है और चीज़ें भी टाइम पर मिल जाती हैं। फिर उसके बाद सारी अलमारी ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हम आ गए थे किचन में। हस्बैंड अभी सो ही रहे थे और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, वही 10 साढ़े 10 का करीब हुआ था। तो हस्बैंड तो अभी सो रहे थे, क्योंकि सैटरडे संडे वो लेट तक सोते रहते हैं। तो इधर हमने कहा मेरा खाना, सब्जी और दाल बनी चुकी थी, आटा लगा दिए थे और चावल बनने नहीं थे। तो फिर हम इधर ये जो रैक है ना, इसको काफ़ी दिन से साफ़ करना था, लेकिन वही है ना कि ये रहता है कि जब व्लॉग बनाएंगे तभी साफ़ करेंगे, तो इस चक्कर में काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं। तो आज हमने कहा नहीं, इसको पहले साफ़ ही कर डालते हैं, व्लॉग बने या ना बने, फिर तो बना ही लिए। और उसके बाद पूरा जो शीशियाँ हैं उनको साफ़ किए, और शीशियाँ तो काफ़ी सारी खाली हो गई थी। और जैसा कि हमारी आदत है, शीशियाँ हम तभी भरते हैं जब उनको धो लेते हैं। तो वैसे तो ये सारी धुलने में डाल देने वाली थी, लेकिन अभी ना मेरी हिम्मत नहीं थी कि सारी शीशियाँ इकट्ठे धोएं। तो हमने सोचा कि चलो इनको अभी इसी तरह से कपड़े से पोंछ के अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। हाँ, फिल नहीं करेंगे, फिल हम तभी करेंगे जैसे एक शीशी धुले उसको सुखा के फिल कर दी, दूसरी धुले उसको सुखा के फिल कर दिए। तो ये काम अब हम करेंगे। इससे क्या है, हम थकेंगे भी नहीं और मेरा काम भी हो जाएगा। जब आपकी भी तबीयत ठीक ना चल रही हो तो इसी तरह से आप लोग भी काम कर सकते हो। उससे क्या है ना, बॉडी थकेगी भी नहीं और आपके काम भी होते रहेंगे। तो एक तरफ तो घी भी बनता जा रहा था। अच्छा, घी हमने सिम आँच पे कर दिया था, क्योंकि ऐसा ना हो कि घी मतलब हम साफ़ी सफाई करते रह जाओ, घी मेरा जल जाए। और इधर ये मतलब एक कोना छोड़ दिए थे, क्योंकि मतलब प्लेटफॉर्म पे ना जगह नहीं रह गई थी। तो हमने सोचा चलो एक कोना पहले साफ़ कर दे, दूसरा बाद में साफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है ना, तो भी घबराहट सी होने लगती है। तो इस तरह से साफ़ कर रहे थे, और मेरे पास जितनी भी एक्स्ट्रा शीशियाँ थी वो सब प्लास्टिक वाली वो सब फेंक देंगे, क्योंकि अब हमने कांच की मंगा ली हैं खूब सारी, तो मेरे पास हो गई हैं। और इधर ये जो ऑयल डिस्पेंसर था ना, इसको भी साफ़ करने का टाइम आ चुका है। तो गर्म पानी करने के लिए रख दिए थे और इसमें डाल दिए थे थोड़ा थोड़ा सरफ़। और फिर उसके बाद इसमें जो इसकी ऊपर वाले नोज़ल थे उसको भी एक कटोरी में डाल दिए हैं, सर्फ भी डाल दिए थे। और इस तरह से दोनों शीशियों को फुला देंगे, और फुलाने के बाद इसको ना धुल देंगे अच्छे से। मतलब पहले तो फुला के ही रख देंगे ताकि जो भी ऑयल लगा हो तो वो सारा छूट जाए, और उसके बाद लगा देंगे दाल में तड़का, क्योंकि इधर ना मेरे सारे काम होते ही चले तो ज़्यादा ठीक है। और एक तरफ तो दाल में तड़का लगा देंगे और दूसरी तरफ सब्जी उसी घी वाली कढ़ाई में छौंक देंगे, क्योंकि वो घी लगा रहेगा ना। और हमने आपसे पहले बोल दिया था कि मेरी सब्ज़ी छौंक चुकी है, मगर हमें याद नहीं था। फिर इधर बारिश फिर से लग गई थी, तो हमने कहा चलो आप लोगों को थोड़ी सी बारिश दिखा देते हैं कि कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। मौसम दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पर सच मानो तो जब से ये बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि अब मेरा ना
मतलब बोर हो गए हैं ज़्यादा बारिश से। हालांकि बोर होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी प्रकृति अब बारिश मांग रही है। और इधर बढ़िया सा बरामदे में पानी में घूम रहे थे। फिर उसके बाद हमें करना था अपने कुछ कपड़ों में प्रेस, लेकिन उससे पहले हमने सोचा चलो ये कर्टेन खोल देते हैं ताकि पूरे घर में खूब अच्छा उजाला आ सके। लेकिन ये है ना कि कप जो कर्टेन था ना उसको हम थोड़ा थोड़ा झाड़ते रहते हैं। इससे क्या है ना, कर्टेन में अगर कोई कीड़े मकोड़े या हल्की सी धूल धक्कड़ लग रही तो वो साफ़ हो जाएगी, इतनी भी नहीं है कि घर गंदा हो जाए। फिर उसके बाद यही कपड़े प्रेस करने के लिए बैठ गए थे। बाकी सारे कपड़े प्रेस हो चुके थे तो उनको फोल्ड कर करके अलमारी में सेट कर दिए थे। बस ये लास्ट पैंट रह गई थी, तो ये क्या था ना कि सूखी नहीं थी, तो इसको ना थोड़ा सा फ़ैन में डाल दिए थे कि सूख जाएगी तब करेंगे। तो बस ये सूख चुकी थी तो इसमें प्रेस करेंगे। और ये पैंट ना बड़ी डरावनी है क्योंकि इसमें जब भी प्रेस करो तो ये प्रेस में हल्की सी चिपकने सी लगती, तो डर लगता कहीं जल ना जाए। खैर अब अपने ब्लॉग का हम यहीं एंड करेंगे। अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट तो ज़रूरी करिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग।